विवाह हुआ और तुलसीदास जी को जब पत्नी मिली तो वो बहुत प्यार करने वाली मिल गई। तुलसीदास जी को लगा वाह, ये होता है प्यार। माँ का प्यार मिला नहीं, पिता का प्यार मिला नहीं, किसी का प्यार नहीं मिला। तो तुलसीदास जी को पत्नी का प्यार मिला। अब वो पत्नी के प्रेम में मस्त थे। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी पास के ही गांव की थी, उनकी मां की अकस्मात तबीयत बिगड़ गई। तो तुलसीदास जी की पत्नी को लेने भाई आ गया कि बहना, मां की तबीयत ज्यादा खराब है। पर तुलसीदास जी की पत्नी बोली कि मैं कैसे जाऊं, अभी पति आए नहीं। तुलसीदास जी कहीं बाहर गए रहे होंगे, आए नहीं। तो वो अपने पड़ोसन को कहकर चली गई कि बहन, मेरे पति आए तो बता देना कि मेरा भाई आया था, माँ की तबीयत खराब है, तो मैं माँ को देखने इमरजेंसी जा रही हूं। चली गई पत्नी तुलसीदास जी की। अब क्या हुआ, तुलसीदास जी कि जब पत्नी चली गई और तुलसीदास जी को पत्नी नहीं मिली घर में, तो पूछा कि भाई मेरी पत्नी कहाँ है। मेरी रत्नावती कहाँ चली गई। लोगों ने बताया कि आपकी पत्नी को आपके साले साहब आए थे, लेकर चले गए, माँ की तबीयत खराब है, मतलब आपकी सास बीमार है। अब तुलसीदास जी से पड़ोसन ने कहा कल आ जाएंगे वो। पत्नी आज चली गई है पर कल आ जाएंगी। अब तुलसीदास जी बोले ठीक है। पत्नी कुछ बना के रख गई थी तो खा लिया तुलसीदास जी ने। अब खा लिया पर रात हुई तो करवट बदलने लगे तुलसीदास जी। पत्नी के बिना कैसे जी लगे, कभी इस करवट में कभी उस करवट में, किससे बात करें, कहां जाएं। तो तुलसीदास जी को लगा कोई बात नहीं, मेरी पत्नी का गांव पास में ही तो है, वो नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम जा सकते हैं। तो तुलसीदास जी रात को ही चल पड़े। संयोग से वो बारिश का मौसम था, खूब पानी बरस रहा था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने गए। अच्छा, तुलसीदास जी बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्रेम था। किसी को प्रेम ना मिला हो जीवन में और उसे फिर कोई प्रेम करने वाला मिले तो अच्छा लगता है। माँ का प्यार मिला नहीं, बाप का नहीं मिला, समाज का नहीं मिला, पर पत्नी बढ़िया थी, रत्नावती। तुलसीदास जी चले पत्नी से मिलने, रत्ना से मिलने। नदी बहुत उफान पर थी, भीग गए तुलसीदास जी, पर पत्नी का इस तरह चिंतन के पत्नी को अब मिलकर रहेंगे। नदी भयंकर उफान पर, बाढ़। तुलसीदास जी अब रात के नदी पार कर रहे हैं। कहीं से कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा होगा कोई, तो मुर्दा पानी में तैरता है, मरने के बाद आदमी डूबता कहां है। वजन तो इस सांसों का है, सांसें गायब तो मुर्दा तैरने लग जाता, जब तक सांसें होती आदमी नीचे रहता है, हाँ या ना। अब मुर्दा को नाव। अच्छा, तुलसीदास जी को क्या लगा कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव की व्यवस्था की। मुर्दे पर चढ़ गए और ऐसे हाथ से पतवार मानकर पार हो गए। पत्नी के घर पहुंचे। पत्नी के घर में दरवाजा बंद, सब सो रहे। खटखटाएं तो कोई खोले न, क्योंकि पानी अच्छा खासा बरस रहा था, आवाज गई ना। तो पीछे के दरवाजे से पीछे की तरफ गए तो पत्नी के कमरे में एक दिया जल रहा था। पहले के लोग दिया ही जलाते थे, तो दीपक जल रहा था। और संयोग देखिए कि पत्नी के कमरे में काला सांप घुस रहा था खिड़की से। कमरा ऊपर था। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी समझ लिया कि मेरी पत्नी को पता चल गया कि मैं आ रहा हूं।
तो रस्सी डाल रखा मेरे लिए। सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए। खिड़की के पास पहुंचे, दिया जल ही रहा था, पत्नी सो रही थी। खट 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 आवाज लगाई, पत्नी ने खिड़की खोली, रात को कौन है यहाँ? खोली तो तुलसीदास जी। डर गई पत्नी, कौन? अच्छा मैं तुलसी हूँ रत्ना। तुलसीदास जी अंदर आए, बोले आप अंदर कैसे आए? बोले रस्सी तुमने डाली। तुरंत देखा ये रस्सी नहीं सांप है, उसे बाहर गिराया सांप को। पत्नी को देखकर तुलसीदास जी ने कहा, रत्ना तुम बिना बताए चली आई, हम आ जाते तो हम ही तुम्हारे संग तुम्हारे घर आ जाते, थोड़ा रुक जाती। पत्नी बोली, प्राणनाथ मैं तो माँ की तबीयत खराब थी इसलिए आई, ये बताओ कि आप क्यों आए, और वो भी आधी रात को? अब लोगों को पता चलेगा कि आप आधी रात को हमसे मिलने आए हैं तो क्या समझेंगे लोग? तुलसीदास जी ने कहा, हमें लोगों की परवाह छोड़ी है, हम तो अपनी पत्नी से मिलने आए हैं। पत्नी से मिलने आए। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ हमसे मिलने आए हो? अस्थि चर्ममय देह यह, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत नेक जो होती राम से, तो काहे भव से भीत। हड्डी और मांस के शरीर से इतना प्रेम है, यदि इतना प्रेम राम से होता तो आप भव सागर को पार कर जाते। ये बात पत्नी ने कहा। अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत जो होती रघुनाथ से, तो काहे भव से भीत, काहे भव सागर से भयभीत होता कोई। पत्नी ने कहा कि आप हमसे मिलने आए हैं, ये शरीर जो हड्डी मांस का बना, इससे आपको इतना प्यार है? भाई हमारे शरीर में क्या है बताओ? आपके शरीर से सुगंधी कहां से निकलती है जरा बताओ? आपके शरीर के किस अंग से सुगंधी निकलती है बताओ? क्यों? आपके शरीर से कहीं से सुगंधी निकलती है? उत्तर दो। क्या निकलती है? बोलो। दुर्गंध। हमारे शरीर से क्या निकलती है? पसीना आपको बह जाए शरीर, पसीने तो आप कितना गंधाता है वो पसीना। मलमूत्र में कितनी बदबू होती है। शरीर इसी गंदगी से बना है, और संसार में भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो शरीर के आकर्षण की ओर भागा चला जाता है। स्त्रियां पुरुषों के शरीर की ओर भागती हैं, और पुरुष स्त्रियों के शरीर की ओर भागते हैं। यही है माया। गंदगी की ओर ही सारा संसार भाग रहा है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष है, दोनों का गंदगी से भरा हुआ, मलमूत्र से भरा हुआ शरीर। तुलसीदास जी भी आए पत्नी की तरफ, तो पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यार हमसे है, इस हाड़ मांस के शरीर से है, इतना राम से होता तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी को यह बात बहुत अंदर तक चुभ गई, और बात ठीक भी है। तुलसीदास जी ने मन से अपनी पत्नी को प्रणाम किया, क्योंकि अब पत्नी गुरु तुल्य हो गई। उपदेश कर दिया और उपदेश समझ में भी आ गया, तो अब पत्नी कहाँ बची, वो तो गुरु हो गई। और गुरु मानकर अपनी पत्नी को प्रणाम करके मानसिक रूप से तुलसीदास जी उसी खिड़की से बाहर चले गए। फिर पलटकर कभी देखा नहीं। तुलसीदास जी
अयोध्या जी आए और उन्होंने अयोध्या जी में सुंदर सी रामचरितमानस का सुंदर सा निरूपण किया। रामचरितमानस लिखी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, राम का चरित्र गाया। ऐसे तुलसीदास जी जब राम कथा लिख लिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो काशी के विद्वानों ने पढ़ा तो तुलसीदास जी का विरोध किया। बोले आपने हिंदी में क्यों लिखा है, संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? तुलसीदास जी बोले संस्कृत में लिखते तो जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे, वो कैसे पढ़ते? विद्वानों ने कहा नहीं, हम आपके इस ग्रंथ को नहीं मानेंगे। तुलसीदास जी ने कहा मानो ना मानो, पर ये प्रभु की प्रेरणा हुई। तुलसीदास जी की रामचरित में अब यहां हल्ला मच गया विद्वानों में कि क्या करें। तो शिव जी का मंदिर है काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ भगवान के मंदिर में रामचरितमानस को रखा गया। और भी लोगों की रचना, और भी लोगों की जो रचना थी उसे ऊपर, रामचरितमानस को नीचे रखा गया और चीजों को ऊपर रखा गया। और कहा गया कि हे शंकर जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी ना, तो उनके कॉम्पिटिटर, उनके कंपटीशन में औरों ने भी कुछ ना कुछ लिखा कि भाई तुम लिखे हो तो हम भी लिखते हैं। तो सबने अपना अपना लिखा और सबने शंकर जी के मंदिर में डालकर ताला लगा दिया और बाहर बैठ गए सब। बोले रात भर देखो, जिस ग्रंथ को शंकर जी साइन कर देंगे वो सर्वमान्य होगा। अब सब बाहर कीर्तन करने लग गए। तब भगवान शिव ने रामचरितमानस को निकाला, उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा और सबसे ऊपर रख दिया भगवान शंकर ने। तब तुलसीदास जी का वह ग्रंथ रामचरितमानस शिव जी के साइन रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस के राइटर कौन है, लेखक कौन? तुलसीदास जी तो प्रकाशक हैं, रामचरितमानस के रचयिता तो साक्षात भगवान शंकर हैं। ये बात लिखी है, रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने रामचरितमानस लिखकर शंकर जी ने मन में रख ली थी। बाद में तुलसीदास जी को शिव जी की कृपा से वो बताते गए और तुलसीदास जी लिखते गए। शंकर जी कौन? हनुमान जी। हनुमान जी बताते गए और तुलसीदास जी लिखते गए। ये रामचरितमानस है साहब, पढ़ा करो। तुलसीदास जी को राम जी का साक्षात दर्शन हुआ था। रामचरितमानस को कहां से शुरू किया? वर्णानाम अर्थ संघानाम। रामचरितमानस का पहला अक्षर है वाह। वाह ब्रह्म सूचक है। वाह अक्षर ब्रह्म सूचक है। तुलसीदास जी के भीतर ब्रह्म ही है, राम ही है, तो ब्रह्म सूचक अर्थी शब्द ही निकलेंगे। सरस्वती माँ को वंदना करते हैं तुलसीदास जी, शंकर जी की वंदना करते हैं तुलसीदास जी, सीता राम जी की वंदना करते, सारे पुराणों की वंदना करते हैं। सारे पुराणों का सार रामचरितमानस में। गीता का एक श्लोक है, मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। उसी का अर्थ गोस्वामी जी ने किया। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। मूक होहि वाचाल। अच्छा एक बात बताओ,
जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। ये बात सही है कि गलत है? मुंह कहो ही बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, मूकम करोति वाचालम। मुंह कहो ही बाचाल, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। ये बात तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं। इतनी नम्रता तुलसीदास जी में कि प्रभु आप कृपा करें तो अनिरुद्धाचार्य जैसा गूंगा भी बोलने लग जाता है। आप कृपा करें तो हम जैसे लंगड़े पहाड़ लांग जाते हैं। तुलसीदास जी की वाणी नहीं, ये तो राम की कृपा है ना। हम आज कुछ कह रहे हैं तो कोई हम थोड़ी कह रहे हैं, ये भगवान की कृपा कहलवा रही है, वरना हम क्या कह सकते हैं। आप कुछ कह रहे हैं तो कौन कह रहा? आप बोल पा रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। कुछ लोग बोल तक नहीं पाते, गूंगे हो जाते हैं, शब्द नहीं निकलता। आज निकल रहे हैं तो ये भगवान की, तो मूकम करोति वाचालम। तुलसीदास जी कहते वंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा। आज गुरु जी को वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। किसको वंदना? गुरु जी को। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तुलसीदास जी पहली वंदना गुरु जी की। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब गुरु कृपा करते हैं, आप लोग आज 2024 को देख रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? पर आप पर गुरु जी की कृपा हो जाए तो आप 2050 में क्या होगा वो आप अभी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो लिखा है वो ये लिख दिया कि आने वाले कलयुग में लोग कैसे होंगे, आचार विचार क्या, वो जो लिखा था सेम वैसे ही हो रहा है। मतलब 500 साल पहले तुलसीदास जी समझ गए थे कि आने वाले समय में क्या होगा, तो पहले ही लिख दिया था। तो ये सुमिरत दिव्य दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि ही तो है कि आप 100 साल बाद क्या होने वाला है वो समझ रहे हैं। तो तुलसीदास जी, वेद व्यास जी, ये ऐसे लोग हैं कि ये 1000 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद लोगों की स्थिति क्या रहेगी, क्या विचार रहेंगे, सब कुछ लिख दिया है। कलयुग के लोग कैसे रहेंगे? मन माने, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं रहेंगे। कलयुग में लोग मन माना आचरण करेंगे। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। 500 साल पहले तुलसीदास जी 600 वर्ष पहले लगभग ये लिख कर गए हैं कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा। कलयुग के बच्चे अपनी माता को नहीं मानेंगे, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, और माँ बाप की नहीं देवी देवताओं की, भगवान की भी सेवा नहीं करेंगे। देवताओं को, भगवान को भी आजकल लोग भगवान को भी कहाँ मानते हैं। कुछ लोग कहते नहीं जी हम तो भगवान की पूजा वूजा नहीं करते, काम करते हैं, कर्म ही पूजा है, मन माना आचरण। अब वो ये नहीं जानते कि कर्म ही पूजा कैसे हो सकती है। कर्म तो कसाई भी कर रहा गाय काटने का, तो क्या कसाई का गाय काटने का कर्म पूजा है?
मन माना आचरण। मानहि मात पिता नहीं देवा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना, फिर वंदऊ प्रथम महीसु